चीन और नेपाल मिलकर भारत के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जो आगे चलकर बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। संभावित कोशिशें भारतीय हिस्सों पर कब्जे की हैं। भारतीय सीमा क्षेत्रों को लेकर चीन की बदनीयती पुरानी है, लेकिन नेपाल भी दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा है। चीन में होने वाले शंघाई शिखर सम्मेलन से पहले नेपाल अचानक भारत पर क्यों बौखला गया और उसने भारत के साथ साथ चीन को कैसा नोटिस भेज दिया है? क्या है ये नोटिस? नेपाली पीएम केपी ओली के भारत दौरे से पहले ये किस तरह की धमकी है और कैसे भारत के कुछ हिस्सों को कब्जाने की चाल तेज हो गई है? नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मुद्दे की गहराई में उतरूं, मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बड़ी छिछली सी गर्दिश थी उस यार की मेरे, कि उस तालाब की ख्वाहिश थी समुंदर हो जाऊं। ख्वाबे उम्रा हंसी वो पाल बैठा था, सरपरस्ती में किसी की वो मौका परस्ती पाल बैठा था। आजमाई नहीं थी दोस्ती कभी उसकी मैंने, लेकिन उसकी आजमाइश को मैं आजमा ना सका। वो दोस्त धार देता रहा यूं खंजर को अपने के सीने में उतार कर उसने आजमा भी लिया। ये लाइनें चीन और नेपाल जैसे हमारे दो पड़ोसी मुल्कों के लिए एकदम सटीक बैठती हैं, जो किसी दो मुहे सांप से कम नहीं लग रहे। चीन के नक्शे कदम पर नेपाल भी चल पड़ा है। उसने भारत के कुछ हिस्सों पर निगाहें गड़ा ली हैं। ये हिस्से हैं लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के अभिन्न अंग हैं। इस पर एक बार फिर से विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल एक लंबे अंतराल के बाद जब भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते फिर से पटरी पर आ रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच लिपुलेख पास के रास्ते व्यापारिक लेन देन की सहमति बनी। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद फिर से बढ़ गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच लिपुलेख के रास्ते सीमा व्यापार पर सहमति बनी है। इस पर नेपाल के नेता भड़क उठे हैं। यह मुद्दा नेपाली संसद में भी उठाया गया। यहां तक कि नेपाल की केपी ओली सरकार ने भारत और चीन को राजनयिक नोट भी भेजा है। दरअसल भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा इलाकों को नेपाल अपने क्षेत्र में होने का दावा करता रहा है। इस पर विवाद पहले भी गहराया है, जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इन तीनों ही क्षेत्रों को साल 2019-20 में अपने देश के नक्शे में दिखाना शुरू कर दिया था। उस समय भी इस मुद्दे पर खूब विवाद देखने को मिला था। अब चीन से खास लगाव और प्रेम रखने वाले नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी यही राग फिर से अलाप दिया है। केपी ओली की सरकार ने भारत चीन की व्यापारिक गतिविधियों के लिए लिपुलेख मार्ग चुने जाने पर आपत्ति जताई है। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि इसके पीछे चीन की कोई चाहत हो सकती है, जो नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के साथ मिलकर भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी करने की कोशिशें करना चाहते हैं। इस बात के संकेत तब मिले जब नेपाल के नोटिस पर चीन ने झट से उसे एक प्रस्ताव भी भेज दिया। वो प्रस्ताव क्या है, उस पर अभी आते हैं, लेकिन पहले इस पूरे घटनाक्रम की टाइमिंग पर गौर कीजिए। दरअसल ये सब कुछ तब हो रहा है जब एक के बाद एक कुछ घटनाक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला घटनाक्रम चीन का ताइवान पर विवादित क्लेम और उस पर भारत का नॉन अलाइंड स्टैंड। दूसरा, ताइवान मुद्दे पर चीन की अपेक्षाएं कि भारत उसका समर्थन करे और खुलकर ताइवान को चीन का हिस्सा स्वीकार करने की घोषणा करे। तीसरा, चीन में शंघाई सहयोग संगठन की होने वाली बैठक, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। और चौथा, एससीओ समिट के बाद नेपाली पीएम ओली का भारत दौरा। अब एक एक करके पूरे घटनाक्रम को समझिए। दरअसल लिपुलेख पर नेपाल के नोटिस को चीन ने गंभीरता से लिया है और इस पर नेपाल को यह प्रस्ताव दिया है कि इस मुद्दे पर एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी, ओली और जिनपिंग के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जा सकती है। नेपाल को ऐसा प्रस्ताव देकर कहीं ना कहीं चीन ने इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की है, जबकि वो नेपाल की इस बेतुके दावे को नजरअंदाज भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि वो खुद इस मामले में सरपंच बनकर फैसला करना चाहता है, जो सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती देने जैसा होगा।
अब एससीओ समिट का होना, उससे पहले चीन का लिपुलेख के जरिए भारत के साथ व्यापारिक लेन देन को राजी होना और अचानक नेपाल, चीन और भारत को इस पर नोटिस भेजना, ये तीनों घटनाएं ऐसी लगती हैं जैसे ये पहले से तैयार भारत को घेरने की किसी रणनीति का हिस्सा हो। क्योंकि चीन की जमीन पर नेपाल और भारत के प्रधानमंत्रियों का एक साथ उपस्थित होने का संयोग शायद ही किसी मौके पर फिर से बने। ऐसे में शातिर चीन ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि चीन ऐसा करके भारत पर दबाव डालना चाहता है ताकि भारत में यह खौफ पैदा कर सके कि ताइवान मुद्दे पर भारत को मुंह खोलना या उसे समर्थन देना कितना महंगा पड़ सकता है। चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए ओली भी जा रहे हैं। पीएम बनने के बाद ओली की ये दूसरी चीन यात्रा है। इस दौरान केपी ओली का पीएम मोदी और शी जिनपिंग से अलग मुलाकात का कार्यक्रम भी है। ओली सरकार चाहती है कि नेपाल भी एससीओ का सदस्य बने। इसके लिए नेपाल पहले ऑब्जर्वर कंट्री बनना चाहता है, क्योंकि नेपाल अभी एससीओ में डायलॉग पार्टनर ही है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से नेपाली पक्ष को प्रस्ताव दिया गया है कि एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी, ओली और जिनपिंग के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने चीन की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। चीनी पक्ष लंबे समय से नेपाल, भारत और चीन के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक के लिए दबाव डालता रहा है। जिनपिंग सरकार ने दक्षिण एशिया में चीन, भारत और +1 का प्रस्ताव दिया है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्रालय ने न तो इस त्रिपक्षीय बैठक की पुष्टि की है और न ही उसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बैठक का फैसला आखिरी मौके पर किया जाता है। नेपाली मीडिया के मुताबिक ओली पीएम मोदी और शी जिनपिंग से लिपुलेख का मुद्दा उठाएंगे। नेपाल का दावा है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा उसका हिस्सा हैं। केपी ओली इस साल 16 सितंबर को भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। ये ओली की पीएम बनने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा भी है। नेपाल कई महीने से ये चाहता भी था कि ओली को भारत आने का न्योता मोदी सरकार की ओर से दिया जाए और आखिरकार उसकी ये मुराद, ये इच्छा अब पूरी हो रही है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल के लिपुलेख के दावे को खारिज किया है और इस मुद्दे पर बातचीत का कोई फिलहाल स्कोप भी नहीं है। चीन जहां त्रिपक्षीय बैठक पर जोर दे रहा है, लेकिन विश्लेषकों का और कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारत के लिए इसे तैयार होने की संभावना न के बराबर है। अब यहां पर देखिए, अब जो खेल यहां पर हो रहा है, जिस पैटर्न में ये पूरा गेम हो रहा है, उसकी टाइमिंग को देखिए और यहां पर क्या कॉन्ट्रडिक्शन है वो भी देखिए। अब यहां पर जो नोटिस नेपाल की ओर से चीन को भेजा गया, उस नोटिस के बाद बिना मांगे हुए चीन की ओर से जो है एक प्रस्ताव ये पेश कर दिया गया कि अगर आप चाहें तो चाइना की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी और ओली के साथ में शी जिनपिंग बैठ करके एक त्रिकोणीय बैठक कर सकते हैं। हालांकि स्पष्ट तौर से न तो भारत की ओर से और न ही नेपाल की ओर से ऐसी कोई मांग की गई थी। ये जो है एक तरफा फैसला जो है, या एक तरफा पेशकश कह लीजिए, ये है चीन की ओर से। लेकिन अब इसमें चीन का इंटरेस्ट आखिर है क्या? क्योंकि मुद्दा दो देशों के बीच का है, नेपाल और भारत के बीच। हालांकि भारत के बीच भी नहीं है, क्योंकि भारत का तो यह अभिन्न अंग है। लेकिन अब इन दो देशों के बीच का जो मुद्दा है, उस पर चीन का जो इंटरेस्ट अचानक जाग उठा है, उस पर जो है कहीं ना कहीं शक गहरा रहा है। आखिर चाइना चाहता क्या है? कहीं वो जबरदस्ती इस पूरे मुद्दे में प्रधान तो नहीं बन रहा? कहीं वो जानबूझ करके जो है इस मुद्दे को उधेड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा? कहीं वो जानबूझ करके टीज तो नहीं कर रहा? और अप्रत्यक्ष तौर से हिंदुस्तान को ये अल्टीमेटम तो नहीं दे रहा कि अगर जो है ताइवान के मुद्दे पर भारत ने मुंह खोलने की हिमाकत की या फिर ऐसी कोई जरूरत की, तो आगे जो है आपके ये तीनों क्षेत्र जो आपकी सोवरेनिटी का हिस्सा है, हम भी इसको जो है उठा सकते हैं और आप से जो है नेपाल का हम समर्थन कर सकते हैं ताकि वो आपके सामने चुनौती पेश कर सके। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में चाइना की ओर से जिस तरह की इंडिकेशंस दी जा रही हैं, उस पर शायद दोनों ही देशों को मिलकर, नेपाल और हिंदुस्तान दोनों को ही मिलकर के विचार करने की आवश्यकताएं हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है एससीओ समिट को लेकर के, चर्चाएं बेहद तेज हैं। और क्या चीन में वाकई त्रिकोणीय बैठक हो सकती है, इसका कोई स्कोप है, इस पर लगातार दुनिया भर में चर्चाएं बनी हैं। हमारी भी नजरें इस पर रहेंगी। फिलहाल आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।